गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क। दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है और चलते हैं टाइम एंड वर्क की ओर। दोस्तों पहला सवाल है, एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितना भाग समाप्त हो जाएगा। दोस्तों काम का भाग पूछ रहा है, काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। दोस्तों देखो, एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया, 20 आ गया दोस्तों। तो ये आ गया, 10 की भाग 20 में दी तो 2 बार, और 20 की भाग 20 में दी तो 1 बार दोस्तों। ठीक है, अब ये जो आ गई इनकी कार्य क्षमता आ गई दोस्तों, क्योंकि ए एक दिन में काम करता है 2। ठीक है, ए एक दिन में 2 काम करता है और बी उसी काम को करता है 1। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, क्योंकि 2 एक दिन में तो ए कर रहा है, एक दिन में ए कर रहा है 2 काम, और एक दिन में बी कर रहा है 1 काम। तो इनका एक दिन का काम कितना आ गया, 3। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि वे दोनों 5 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, तो दोस्तों ये दोनों जो व्यक्ति हैं 5 दिन तक साथ साथ काम करते हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया, 3, 2 और 1 3 हो गया, और 5 दिन ये काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम। ठीक है दोस्तों, भाई एक दिन का काम ए का 2 काम करता है और बी उसी काम को करता है 1 काम। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 3। ठीक है, और ये एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, तो 3 गुणा 5 बराबर 15 दो काम। ठीक है, टोटल काम कितना है हमारा 20, तो 15/20 इसको काट देंगे। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो दोस्तों काम का जो 3/4 भाग समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन हमारा ये सी ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कहता है, पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम को छोड़ देता है, और क्यू शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत में एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते। ठीक है दोस्तों, देखो पी किसी काम को कितने दिन कर रहा है, 10 दिन में, और क्यू उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। दोस्तों इनका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया, 90। तो 9 बार और ये 10 बार। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन ये कह रहा है कि पी काम 4 दिन काम करने के बाद पी काम को छोड़ देगा। दोस्तों 4 दिन तो ये काम करके जाएगा ना पी, भाई 4 दिन पहले काम करेगा तभी तो छोड़ेगा। तो कितना काम किया, 9 चौक 36। ठीक है, तो 36 काम, टोटल काम हमारा 90 हो गया, और 90 में से 36 काम पी करके जाएगा, तो इसमें से 36 हमने घटा दिए। तो 10 में से 6 गए तो 4, और 8 में से 5 गए तो 8 में से 3 गए तो 5। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचा, 54 काम। अब 54 काम को कौन करेगा, 54 काम को एक पी करेगा ना। ठीक है, तो 54/9, 9 छिक्के 54, तो 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी ठीक है। ठीक है, एक बार और समझ लो दोस्तों, पी किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, और क्यू उसी काम को कर रहा है 9 दिन में। तो दोनों ने किया, दोनों को हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया, 90 आ गया। तो पी का एक दिन का काम कितना आ गया, 9, और क्यू का एक दिन का काम कितना आ गया, 10। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4 दिन काम पी जो है 4 दिन काम करने के बाद में काम छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो 9 गुणा 4 बराबर 36, तो उसने 36 काम किया ना, 36 काम किया, तो 36 तो काम हो गया, तो 90 टोटल काम में से हमने 36 काम घटा, तो हमारा 54 काम बचा। अब 54 काम को कौन करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि क्यू शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है ना, तो क्यू करेगा उस काम को। ठीक है भाई, पी तो छोड़कर चला गया काम को, तो क्यू काम करेगा ना। तो 54 में 9 से भाग दे तो 9 छिक्के 54, तो कितने दिन में होगा काम, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सीमा एक कार्य को 18 दिन में कर सकती है और राम उसी काम को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे
कार्य समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। दोस्तों देखो, सीमा कर रही है किसी काम को 18 दिन में, ठीक है। सीमा कितने दिन में कर रही है? 18 दिन में दोस्तों। और राम उसी काम को आधे समय में कर रहा है। दोस्तों राम जो करेगा, राम आधे समय में करेगा तो वो 9 समय में करेगा ना भाई। जब ये 18 में करी तो इसका आधा कह रहा है। एलसीएम कितना आ गया इसका? 18। तो एक बार और 2 बार, ठीक है। तो कितना हो गया? 3। क्योंकि सीमा का एक दिन का काम कितना है? 2, सॉरी 1। और राम का एक दिन का काम कितना? 2। और टोटल काम कितना है हमारा? ठीक है, कुल काम बराबर कितना है हमारा? 18। और दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा? 3 3 6 18। तो 6 दिन में दोस्तों काम हो जाएगा। 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि जानकी और मानसी अलग अलग किसी काम को इतने और इतने दिन में करते हैं। दीवार पर पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई, तो कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो दोस्तों, ये है जानकी काम कर रही है 45 दिन में, ठीक है। और मानसी कितने दिन में कर रही है? मानसी कर रही है 72 दिन में। दोस्तों 45 का और 72 का एलसीएम कितना आ गया? 360। दोस्तों एक बार एलसीएम लेके मैं आपको बता देता हूँ। देखो इधर बता देता हूँ दोस्तों आपको एलसीएम कैसे लिया जाता है कि 45 और 72 का एलसीएम। दोस्तों मैं एक वीडियो और बना दूंगा एलसीएम की। देखो 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। फिर 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, ठीक है। 8 पंजे 40, 40 गुणा 3 तिया 9, ठीक है। तो 9 चौक 36, तो 360, ठीक है दोस्तों। देखो 360, देखो 360 हो गया। अब 45 की भाग 360 में कितनी बार जाएगी दोस्तों? 8 बार जाएगी, ठीक है। और 72 की कितनी बार जाएगी? 7 पन्ने 35, 5 बार जाएगी दोस्तों। लेकिन वो कह रहा है कि 33 दिन उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया होता, परंतु काम खत्म होते 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। दोस्तों जानकी जा रही है 33 दिन पहले, ठीक है। कितना हो गया? 264, ठीक है। 8 तिया 24 का 4 हासिल का 2, 8 तिया 24 और 2 26, ठीक है। पहले जा रही है। दो और 6, ठीक है, 4। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पहले आ जाए, जैसे ये लिख रहा है मिलकर काम 33 दिन पहले, जहाँ पे पहले आ जाए वहाँ पे जोड़ दो टोटल काम में, ठीक है। और जहाँ पे बाद में आ जाए वहाँ पे टोटल काम में से घटा दो। तो हमारा पहले है तो पहले में तो जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा? 624 काम, ठीक है। अब 624 काम, ठीक है। तो पहले जान के काम छोड़कर चले जाते, कुल काम मिलकर पूरा होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों 624 और एक दिन का काम 8 है जानकी का, और मानसी का कितना? 5। तो 8 5 13, तो 13 काम होगा। 13 से इसको काटो, ठीक है। तो 13 चौका 52, ठीक है। 13 चौका 52, 10 बचे और ये हो गए 104। तो 13 मट्ठे 104, 58 दिन में काम होगा दोस्तों। आगे समझ में? 58 दिन में हो जाएगा, नहीं 4 बार जाएगा, सॉरी 48 दिन हो जाएगा। 48, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 13 मट्ठे 104, ठीक है दोस्तों। एक बार और समझो दोस्तों, सवाल बहुत अच्छा है। देखो जानकी कर रही है किसी काम को 45 दिन में, मानसी उसी काम को कर रही है 72 दिन में। दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया? 360, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है काम पूरा होने से 33 दिन पहले, काम खत्म हुआ नहीं उससे 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ देती है। तो दोस्तों उसका काम फिर कौन करेगा? मानकी करेगी ना, मानसी। तो 8 गुणा 33 बराबर 264, ठीक है। 264
हमने इसमें जोड़ दिया क्योंकि टोटल काम वहाँ 360 था, 360 में 264 और जोड़ दिया हमने, तो कितना हो गया 624। ठीक है, अगर मैंने क्या बताया, जहाँ पे पहले आ जाए वहाँ पे जोड़ दो, ये ट्रिक है दोस्तों, जहाँ पे पहले आ जाए वहाँ पे जोड़ दो और जहाँ पे बाद आ जाए वहाँ पे घटा दो। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया हमारा 624। 624 को दोनों काम करेंगे, 8 5 13, तो इससे 13 से काटे तो 48 दिन में। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही है। दोस्तों अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। देखो इसमें दो व्यक्ति हैं, एक है सनी, ये कह रहा है कि सनी और अमित मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। दोस्तों सनी और अमित, ठीक है, सनी और अमित किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, 12 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित उसी काम को अकेला 18 घंटे में कर रहा है। दोस्तों अमित उसी काम को कितने में कर रहा है, 18 घंटे में कर रहा है। ठीक है, 18 घंटे में पूरा कर सकता है। एक अन्य व्यक्ति जैन अकेला उसी काम को 45 घंटे में कर सकता है। दोस्तों एक तीसरा व्यक्ति है जैन, वो इसको काम को कर रहा है 45 घंटे में। दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ गया, तीनों का 180। दोस्तों एलसीएम तो देखो, अब मैं एलसीएम निकालना सिखा देता हूँ दोस्तों इधर आपको। 45, 12 और 18। दोस्तों देखो इसको काटो 3 से, ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 3 छिंग 18। ठीक है दोस्तों, फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15, ये तो कटेगा नहीं, और 3 दूनी 6, फिर 2 से काट दो, ठीक है, और 5, तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 दूनी 20, 20 गुणा 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 180। ठीक है दोस्तों, देखो 180 एलसीएम आ गया। अब इसका कितने बार गई, 12 एकन, ठीक है, तो 12 एकन 12, कितने बजे, 6 बजे, 12 पंजे 60, 10 बार, 45 कितने बार गया, 4 बार दोस्तों। ठीक है, अब सनी का और अमित का एक दिन का काम आ गया 15, अमित का एक दिन का काम आ गया 10 और जैन का एक दिन का काम आ गया 4। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो कह रहा है कि उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन को कितने घंटे लगेंगे, सनी को और जैन को। दोस्तों एक बात बताओ हमको कि इसमें सनी का, ठीक है, सनी और अमित का काम 15 कर रहा है, लेकिन अमित उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो सनी का काम कितना हो गया, सनी जो काम करेगा भाई, ये है सनी और अमित उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, लेकिन अमित उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो सनी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 15 - 10 बराबर 5 दिन में। भाई समझ, देखो इसमें दोनों काम कर रहे हैं 15 दिन में, लेकिन वो अकेला काम कर रहा है 10 में, तो 15 में से हम अमित का काम घटा देंगे, सनी का काम आ जाएगा, तो कितना, इतना। और जैन का काम कितना है, जैन कर रहा है उसी काम को 4 दिन में। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 + 5 बराबर 9 दिन। अब इस 9 दिन, दोनों 9 दिन काम करेंगे ना, अब 9 को टोटल काम कितना, कुल काम, ठीक है, तो कुल काम बराबर 180/9, 9 दूनी 18, 20 दिन में। तो दोस्तों काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 20 दिन में। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये सी ठीक है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। दो व्यक्ति हैं सनी और अमित, वो एक काम को कर रहे हैं 12 दिन में, अमित उसी काम को कर रहा है 18 दिन में, और जैन कर रहा है उसको 45 घंटे में, सॉरी दोस्तों ये घंटे में दे रखा है। ठीक है, अमित और ये 12 घंटे में, ये 18 घंटे में, और ये 25 घंटे में करते हैं। तो हमने इनका एलसीएम लिया, 180 आ गया। अमित का और सनी का एक दिन का 15 घंटे में कर सकते हैं, या 10 में, और ये 4 घंटे में दोस्तों। लेकिन अमित और सनी, ठीक है, अमित और सनी जो हैं वो कर रहे हैं 15 में, लेकिन अमित अकेला कर रहा है 10 में, तो हमारा सनी का निकल आएगा, सनी का कितना आएगा 5, और जैन कितने कर रहा है, जैन कितने कर रहा है 4 घंटे में, तो 4 और 5 कितने हो गए 9, और कुल काम कितना हमारा 180, तो 9 से 180 में भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, तो हमारा जो कुल काम हो जाएगा, सनी और जैन जो कुल काम एक दिन का, सनी और जो जैन काम ख़त्म कर देंगे वो 20 घंटे में काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों अगला सवाल है, किसी काम को करने के लिए PQ से 50% अधिक समय लेता है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा।
तो क्यू अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। तो ये अगर किसी काम को 100 इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100 है, लेकिन इसकी कार्यक्षमता कितनी है 150, क्योंकि इसकी 50% ज़्यादा है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। ई एफिशिएंसी, मान लो किसी की कार्यक्षमता 2:5 है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता की बिल्कुल विपरीत होती है टाइम। देखो दोस्तों, इसकी ए की कार्यक्षमता 2 है, ठीक है, और इसकी 5 है, ठीक है। तो ये किसी काम, जो ए है, ए किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, और लेकिन बी कह रहा है यार मेरे बस की तो है नहीं, मैं तो इसको 5 दिन में पूरा करूँगा। इसकी कार्यक्षमता इतनी, इसकी इतनी है। तो दोस्तों जिसकी कार्यक्षमता अधिक होगी वो काम को जल्दी करेगा ना, ठीक है। तो इसकी कार्यक्षमता कितनी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, इसकी कितनी है 5, और तो इसकी कार्य जो समय लेगा, तो ए समय लेगा 5 और ये लेगा उल्टा। इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि कार्यक्षमता जो होती है समय की बिल्कुल विपरीत होती है, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। देखो तो ये क्या ना, तो इसको हमने काट दिया, 50 से काट दिया, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 18 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से कितने दिन में काम कर रहे हैं 5 दिन में, भाई दोनों का 5 है, और लेकिन कुल काम कितना 18 है, तो 18 पंजे 90, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है यदि इसी काम को क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो दोस्तों क्यू कौन करेगा, क्यू करेगा, हाँ ये तो हो गया तुम्हारा एफिशिएंसी, ठीक है, ये एफिशिएंसी, और ये हो गया तुम्हारा टाइम, तो 2:3, ठीक है। तो क्यू कितने दिन में काम खत्म करेगा 3, तो 3 दिया 9, 30 दिन में, ठीक है दोस्तों। देखो एक बार और समझ लो दोस्तों, वो कह रहा है कि किसी काम को करने में पी क्यू से 50% अधिक है। तो दोस्तों ये 100 था तो ये 150 हो गया, क्योंकि 50% अधिक हो गया, ठीक है। इसको हमने काटा तो ये एफिशिएंसी निकल आई इनकी, ये 2 और ये 3, क्योंकि 50 दूनी 200, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, ठीक है। तो एफिशिएंसी की जस्ट मैंने बताया था टाइम बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो ये 3:2 था तो ये 2:3 हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि यदि वे पूरा काम करने में 18 दिन लेते हैं, 18 दिन में पूरा कर जाएंगे, तो क्यू अकेला कितने दिन में काम करेगा। दोस्तों हमारा कुल काम कितना है 5 × 18 = 90 टोटल काम है। इसको क्यू करेगा तो क्यू कितने दिन में करेगा, तो इसको 30 दिन में करेगा दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, 2 दिन में एक साथ कार्य पूरा करने के लिए पी और क्यू क्रम से इतने और इतने रुपए कमाते हैं, तो क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक तो है तुम्हारा पी और एक है तुम्हारा क्यू। तो ये कमा रहा है 1200 रुपये और ये कमा रहा है 400 रुपये। दोस्तों काट सकते हैं इसको, 3:1। दोस्तों ये इनका रेशो निकल आया, ठीक है। तो टोटल काम इन्होंने कितना किया 4, हमारे हिसाब से 4 किया है, लेकिन टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम कितने दिन के इन्होंने 2 दिन, तो कितना हो गया 8, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि क्यू अकेला, ठीक है, क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। क्यू अकेला, तो क्यू का 1 दिन का काम कितना है 1, तो 1 से 1 काटा, कितने बार 8 बार, तो कितने दिन में पूरा करेगा 8 दिन में। दोस्तों ऑप्शन ए सही है। एक बार और समझ लो दोस्तों 2 व्यक्ति हैं पी और क्यू, वो इतने रुपये कमा रहा है, वो इतने रुपये कमा रहा है, तो हमने इनको काटा तो इनको रेशो बन गया 3:1, ठीक है। तो कुल इनका काम कितना हो गया 4 × 2, क्योंकि 2 दिन काम किया इन्होंने, तो बराबर कितना हो गया 8। लेकिन वो कह रहा है कि अगर क्यू इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो क्यू कितने दिन में पूरा करेगा, क्यू का 1 दिन का काम कितना है 1 है, तो 1 से जब 8 की गुणा तो 8 दिन में पूरा करेगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, मेदिनी अकेली अपनी पूरी दीवार को 16 घंटे में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को 3 गुना अधिक समय लगता है।
तो वह मिलकर काम करने तो आधी दीवार को कितने दिन में पूरा हो जाएगी। दोस्तों देखो, बहुत अच्छा सवाल है। मेदनी कोई कुछ भी है, कोई किसी का नाम है, ठीक है। मेदनी अकेली अपनी पूरी दीवार को कितने दिन में कर रही है? 16 दिन में, ठीक है। लेकिन यूकी उससे 3 गुना अधिक समय लगाती है। जब कोई काम करने में मेदनी 16 दिन लगा रही है तो यूकी कह रही है कि उससे 3 गुना अधिक समय लगेगा। तो 16 गुणा 3, ठीक है, 16, ठीक है, 16 तिया 48, ठीक है दोस्तों। इनका एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया? 48। तो 3 बार और इसका 1 बार, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेदनी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी? 3, और यूकी की एक दिन की कार्य क्षमता होगी 1। मतलब ये इनका रेशो बन गया 3:1 बन गया, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। दोस्तों ये कह रहा है कि यदि वह मिलकर काम को पूरा करे तो आधी दीवार कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। कुल काम कितना है हमारा? कुल काम है हमारा 48, लेकिन वो कह रहा आधी दीवार, तो आधी मतलब 2 से इसकी भाग कर दो, कितने बार गया? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो आधा कितना हो गया? 24। लेकिन वो कह रहा है कि इस 24 काम को ये दोनों काम करें तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? दोस्तों 3 और 1 4, तो कुल 4 है, तो इसमें 4 से इसमें भाग दे दो, 4 छिंग 24। तो दोस्तों कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 24 दिन में, सॉरी 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है दोस्तों। एक बार और समझ लो दोस्तों, अच्छा सवाल है। देखो, मेदनी अकेली अपनी पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है। मेदनी 16 दिन में पेंट कर देगी, जबकि यूकी 3 गुना अधिक समय लेती है। अगर मैं मान लो मेदनी उसको 16 दिन में ले रही है, 16 दिन में कर सकती है, वो उससे 3 गुना और अधिक समय लेगी। तो हमने 16 गुणा 3 की इसमें भाग कर दी तो 48 हो गया, ठीक है। कि मेदनी किसी काम को 16 दिन में कर रही है तो यूकी उसी काम को 48 दिन में करेगी। दोनों का एलसीएम लिया, 48 आ गया। अब हमने एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लो, ठीक है। तो 16 में 48 से भाग दे 3 बार, 48 में 48 की थी तो 1 बार। तो मेदनी का एक दिन का काम कितना आ गया? 3, ठीक है। और यूकी का एक दिन का काम कितना आ गया? 1, ठीक है। अच्छा, कुल काम कितना हमारा? 48, लेकिन वो कह रहा है कि आधा काम, ठीक है, आधी दीवार को कितने दिन में करें? तो पूरी दीवार तो ये हो गई, इसकी आधी कितनी हो गई? 24, और दोनों काम इसको करें तो एक दिन का काम 3 इसका हो गया और 1 इसका हो गया, 4 हो गया। तो 24 में 4 से भाग देंगे तो 6 दिन। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है? बी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 6,760 रुपये कमाते हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। देखो, मैं सारे सवाल इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ, सब एग्जाम में आए हुए हैं। देखो दोस्तों, ए कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में, ठीक है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ गया? 40, ठीक है। तो कितनी बार गया? 8 बार, और ये गया 5 बार दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से दोनों कितने पैसे कमा रहे हैं? 13, लेकिन 13 नहीं कमा रहे हैं। कितने कमा रहे हैं? वो कमा रहे हैं 6,760 रुपये। दोस्तों इससे कितने गुने ज़्यादा कर रहे हैं वो? देखो दोस्तों, 13 से कितने गुना ज़्यादा है? 520 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो 520 गुना ज़्यादा है। अब इससे 520 गुना ये ज़्यादा है, 13 से 520 गुना है। तो ये पूछ रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए का हिस्सा, ए का हिस्सा बराबर 520 गुना ए का हिस्सा कितना था? 8, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया? 0, 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 8 पन्ने 40 और 1 41, 4,160 रुपये। तो दोस्तों ए का हिस्सा कितना हो गया? 4,160 रुपये। दोस्तों अगर ये कहें कि बी का हिस्सा, ठीक है, तो बी का हिस्सा देखो, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 520 गुणा 5, क्योंकि बी का हिस्सा 5 है और ए का हिस्सा कितना? 8 है, तो इसमें गुणा कर दो दोस्तों। देखो
0 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, पचम 25 और 1 26। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बी का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना हो गया, ये बी का हिस्सा हो गया ये। वैसे सवाल में ए का हिस्सा पूछा, लेकिन मान लो बी का हिस्सा अगर पूछता तो ये पूछ। अगर दोस्तों सवाल में ये पूछता ए का हिस्सा और बी के हिस्से का अंतर कितना आता, दोस्तों इसमें से इसको घटा देते तो जो भी आता वो उसका अंतर आ जाता। दोस्तों आज के लिए टाइमिंग वर्क का मैं यहीं ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। अगली वीडियो में फिर टाइमिंग वर्क को लेकर आऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। प्लीज़ दोस्तों शेयर और लाइक करो मेरे चैनल को अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।